हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम आज आपके बीच में एक नए टॉपिक को लेकर शामिल हुए हैं। आज के टॉपिक में हम क्या देखेंगे? नॉर्मलता है, जो नॉर्मलता के टाइप 2 के सवालों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते सीधे। सवाल क्या है आपका? n/10 सोडियम कार्बोनेट के विलयन में 250 ml बनाने के लिए निर्जल सोडियम कार्बोनेट के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, ये प्रश्न पूछा गया आपका। इससे पहले प्रश्न में हमने क्या देखा? सिर्फ नॉर्मलता निकालना सीखा था। आज के प्रश्न में क्या देखेंगे? हम द्रव्यमान निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? आपका द्रव्यमान निकालना सीखेंगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपका वही होगा क्या जो हमने आपको बताया था। क्या नॉर्मलता इक्वल क्या बताया था आपका? W/EV इंटू 1000। 1000 का मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है? यदि आपके सवाल में क्या हो, आपका जो आयतन हो किस में हो, आपका ml में हो, तो हम क्या करते हैं 1000 का मल्टीप्लाई करके उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी गई हैं सवाल में, उसको हम पहले नोट करेंगे, और जो नहीं दी गई उसको हम क्या क्या करना है, निकालना है। जैसे अगर हम कहेंगे n, नॉर्मलता क्या है आपका? n/10 दिया गया, यानी हमें यहाँ पे सवाल में दे रखा है क्या, n की वैल्यू कितनी दी रखी है आपकी? 1/10 नॉर्मल विलियन बनाया गया आपका। आपका v का मान कितना दिया गया? 250 ml है आपका। v का मान कितना है? 250 ml है। इसलिए हमने क्या किया था, 1000 का मल्टीप्लाई किया सवाल क्वेश्चन में। बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, यानी पेपर में आपसे क्या पूछा है आपको क्वेश्चन में, जी सी चेन w की वैल्यू आपको क्या कर रहा, पूछ रहा है। यानी हमको यहाँ क्या निकालना, W का वैल्यू क्या करना आपको, X मान के चलेंगे, इसको हमें निकालना है X ग्राम। आगे देखते हैं हमें E की वैल्यू हमको क्या करना है, इस इक्वेशन से निकालना पड़ेगा आपका। E क्या है हमारा? तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार निकालना हमने आपको बताया है, कैसे निकाला जाएगा आपका। हमने कहा सोडियम कार्बोनेट का अणुभार क्या बताया था आपका, m/n। यहाँ पे क्या देखा जाएगा, m का अणु यानी कि है क्या आपका, ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है। इसका क्या निकालना है, m निकालना है, उसके ही क्या निकालना है, मोल निकालने हैं आपके। अच्छा, अगर देखेंगे सोडियम कार्बोनेट के लिए m की वैल्यू कितनी आती है आपकी, यहाँ लिख देते हैं Na2CO3 के लिए हमें क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है, यानी अणुभार निकालना है। सोडियम का कितना अणुभार होता है? 23 होता है। कितने मॉलिक्यूल लगे? 2 लगे आपके। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का एक कितना होता है? 16 होता है। इंटू कितने करेंगे आपका? 3 मॉलिक्यूल लगा हुआ आपका। 23 टू जा कितना होगा आपका? 46 होता है। यहाँ पे 12 होगा, यहाँ 16 3 जा कितना होगा? 48 होगा। तो अगर आप इसको पूरा ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 48 और 50 60 106 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 106। इसके m की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है। अगर n की वैल्यू की बात करेंगे, n की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे आपका, n होता है कितने आपके, अगर हम कहें Na2CO3 का, Na2CO3 का जब आयनाइजेशन कराते हैं तो आपका Na पे पॉजिटिव चार्ज आता है और साथ में क्या आएगा आपका, CO3 पर -2 चार्ज आता है आपका। ठीक है। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए क्या 2 आ जाएगा आपका। हमें ये पता है कि इसको पूरा कंपाउंड फॉर्म बनाने के लिए कितने आयनों का एक्सचेंज कराना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज कराना पड़ेगा। कार्बोनेट पे क्या होता है, -2 चार्ज है, सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए सोडियम को 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका। तो एन की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगा आपका। हमको यहाँ से क्या क्या चीज़ मिल गई आपकी, यहाँ से हमको n मिल गया, यहाँ से हमको क्या मिला, m मिल गया। तो हम यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे, क्या हो जाएगा 106 अपॉन क्या होगा आपका 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 53 आ जाएगा। यानी E का जो वैल्यू है वो कितनी आई, 53 आ गई आपकी। हमको अब सारे वैल्यू पता है, हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे आपका। हमें n की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/10 दी गई है। अच्छा, W हमको x माना, हमको उसको निकालना है। E की वैल्यू कितनी निकली आपकी, 53 निकल आई है आपके यहाँ से। और V की वैल्यू कितनी दी गई आपकी, यहाँ पर 250 दी गई है, तुमने 250 रख दिया यहाँ पर। और क्या करना, मल्टीप्लाई करना 1000 का। ठीक है। अगर इससे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितने बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा आपका। ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, अपॉन में क्या करेंगे, वैल्यू लाएंगे आपका। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा आपका, यहाँ से आप देखोगे कि x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू क्या बनेगा आपका 53 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 10 और आपका इंटू 4, ये आप अपॉन में चला जाएगा आपका। यहाँ से इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 53
53 अपॉन में क्या रहेगा आपका 40, तो 40 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो 40 डिवाइड 53 करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, 40 आ जाएगा आपका। सब्ट्रैक्ट करेंगे 13.0 आ जाएगा आपका। 3 टाइम्स ले जाएंगे तो कितना आएगा आपका 120 आ जाता है आपका। 10 आपका 0, तो कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स जाएगा और फिर 5 टाइम्स जाएगा। यानी हमने इसको फर्दर पूरा सॉल्व किया तो क्या है आपका 1.325 ग्राम। यानी हमको क्या मिला कि हमें N/10 सोडियम कार्बोनेट विलयन के 250 ml बनाने के लिए निर्जल सोडियम कार्बोनेट के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, तो आपकी कितनी होगी, आपकी 1.325 ग्राम की क्या होगी आपकी आवश्यकता होती है क्या कि पदार्थ बनाने के लिए। को देखते हैं, इस प्रश्न में क्या है आपका 100 ml N/10 सोडियम कार्बोनेट विलयन में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट उपस्थित है आपका, ये प्रश्न है आपका। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, आपका फॉर्मूला आपको ही नॉर्मल तक लगेगा, क्या लगेगा आपका N इक्वल लगेगा W/EV इंटू 1000, ये आपका फार्मूला यूज किया जाएगा आपका। हमें निकालना क्या कितने ग्राम, यानी हमको जो पता ग्राम की मात्रा से हमें पता चला, हमें क्या निकालना सवाल में W की वैल्यू याद करनी है। हम पहले देखेंगे हमें क्या क्या दिया गया आपका, क्या नॉर्मलता दी गई है, हाँ नॉर्मलता कितने दी गई 1/10 यानी 1/10 दिया गया आपका। क्या V दिया गया, V दिया गया, V कितना दिया गया आपका 100 ml दिया गया, कितना दिया गया आपका 100 ml दिया गया आपका, ठीक है। और हमें क्या E दिया गया, नहीं हमको E निकालना है। अभी पहले प्रश्न में हमने क्या देखा कि Na2CO3 के लिए E के वैल्यू कितनी आई थी आपकी, E के वैल्यू आई थी 53 आई थी। कैसे आया था, हमने निकाला था इसके लिए अणुभार कितना निकला Na2CO3 के लिए हमारा 106 निकला था। इसके लिए N की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी 2 निकली थी। तो हमारा E इक्वल टू क्या होता है आपका M/N होता है। हम क्या करेंगे 106 में 2 का भाग करेंगे, 106 में 2 का भाग करेंगे कितना आएगा आपका 53 आ जाएगा आपका। और इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पुटअप कर दीजिए आपका। तो N की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/10 दिया गया है। W हमको पूछा गया सवाल में, E हमारा 53 आया। और V की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, V की वैल्यू हमारी 100 ml दिया गया है इंटू 1000, ये आपका सवाल था। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें क्या देखेंगे आपका W इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 53 ऊपर जाएगा आपका, 100 भी ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या होगा 10 और 1000 और आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ से कितना बचेगा 100, यानी 53/100 है। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए आपका, अगर हम पॉइंट लगाएंगे 1 0 आ जाएगा आपका, तो कितना आएगा आपका 53, ये क्या आएगा आपका ग्राम। यानी इस प्रश्न का आंसर कितना है, कितने ग्राम की आवश्यकता होगी 0.53 ग्राम क्या होगा आपका सोडियम कार्बोनेट आवश्यक होगा क्या N/10 बिलियन 100 ml का बनाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग का। कहा गया कि 500 ml N/10 NaOH विलयन बनाने के लिए आपको कितने ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हमने लिए हैं आपको, ताकि आपको आसानी से क्या होगा क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आए और आप आसानी से क्या करें क्वेश्चन को कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें। प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। इसमें क्या पूछा गया आपका कि कितने ग्राम, यानी इसमें W की वैल्यू पूछी गई। तो N इक्वल टू क्या होता है आपका, ये होता है W/EV इंटू 1000 होता है। मोस्टली प्रश्न आपके इसी प्रश्न फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं आपके। अब अगर हम देखें यहाँ पे V के वैल्यू कितनी दी गई आपको 500 ml दिया गया है, हमने लिखा 500 ml। हमको N की वैल्यू कितनी दी गई, हमें 1/10 दिया गया है आपका। अगर हम कहेंगे आपका क्या E की वैल्यू दी गई है, तो E की वैल्यू हमको दी नहीं है, निकालना है क्या आपका NaOH है। तो NaOH है क्या आपका, अगर हम कहेंगे NaOH क्या हमारे एक क्षार है, क्षार के लिए फार्मूला क्या होता है M/N ही रहता है। तो M क्या रहेगा आपका NaOH का अणुभार रहेगा। तो NaOH का अणुभार कितना होगा 23, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। इसके लिए हम क्या निकालेंगे N यानी कि आपका NaOH जो है हमारा क्षार, इसकी अम्लता निकालेंगे। अम्लता कितनी आएगी आपकी, इसकी 1 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि OH की संख्या यहाँ पे कितनी है 1 है। अगर हम दोनों के वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे यानी 40/1 करेंगे तो इसका तुल्यांकीय भार भी कितना आएगा आपका 40 ही आएगा आपका।
हम इसकी वैल्यू यहाँ क्या करें, पुटअप करें। एन की वैल्यू कितनी दी गई, 1/10 दिया गया है, और डब्ल्यू की वैल्यू आपसे सवाल में पूछा गया है, ई हमको दिया गया 14 निकला हमारा, और वी की वैल्यू कितनी निकली आपकी 500 ml निकला। कितना निकला आपका 500 ml इंटू 1000 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका 0 से 0, 3 जीरो से आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 20 अपॉन में क्या आएगा 10 इक्वल टू डब्ल्यू बन जाएगा आपका। यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 ग्राम आ गई आपकी। जो इस प्रश्न का क्या है आपका आंसर है, यानी हमें जो मिला आपका कि 500 ml N/10 NaOH का विलयन जो बनाना है उसके लिए क्या है आपका कितने ग्राम चाहिए आपका 2 ग्राम आपका NaOH की मात्रा उपलब्ध होना चाहिए। तो आपका ये क्या होगा विलयन बनकर तैयार हो जाएगा आपका। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।